अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शयान है। आज मैं आप लोगों को बॉन्ड लेंथ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि बॉन्ड लेंथ क्या है और इसको हम किस तरह डिफाइन और एक्सप्लेन करेंगे। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को ऐसे बातें बताऊंगा कि किसी ने आपको नहीं बताएंगे। फिर इसके बाद बॉन्ड लेंथ क्या है। बॉन्ड लेंथ इज एक्चुअली द डिस्टेंस इन बिटवीन टू एटॉमिक न्यूक्लियाई कोवेलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल। हमारे पास ये क्या है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ हमारे पास एक्चुअली ये एक डिस्टेंस है, फासला है जो एटमों के दरमियान। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है और ये दूसरा एटम है, तो इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस आता है इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और बशर्त यह है कि ये कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। फिर इसके बाद हमें डिटर्मिनेशन किस तरह करेंगे। इसकी जो डिटर्मिनेशन है वो हम एक्सरे, डायफ्रैक्शन और फिर इसके बाद मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के जरिए करेंगे। एमडीकेट में एक एमसीक्यूज भी आया था कि which one of the following is used for the determination of bond length। तो दिया था नंबर 1 ए ऑप्शन जो दिया था स्क्रोडिंगर इक्वेशन, बी दिया था शाबाश एक्सरे डायफ्रैक्शन, सी दिया था सी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम और डी दिया था कि बोथ बी एंड सी। तो इसमें बोथ बी एंड सी हमने क्लिक करना है क्योंकि एक्सरे डायफ्रैक्शन भी है और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी है। फिर इसके बाद हम इसकी मेजरमेंट किस तरह करेंगे। इसकी जो मेजरमेंट है वो हम एंगस्ट्रम में करेंगे या पिकोमीटर में करेंगे या नैनोमीटर में करेंगे, क्योंकि ये एटम्स जो है वो बहुत स्मॉल है, क्योंकि ये हमारे पास बहुत टीनी है ये एटम्स। तो इनके दरमियान जब जो फासला होगी वो भी बहुत कम होगी। क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि व्हाई इट इज टेक इन एंगस्ट्रम, तो इसलिए हम इसको एंगस्ट्रम में लेते हैं कि एटमों के दरमियान जो फासला बहुत कम होगी क्योंकि एटम जो है वो बहुत छोटे हैं। और फिर इसके बाद डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, और जब डाई एटॉमिक भी हो और होमो एटॉमिक भी हो तो इसके लिए बॉन्ड लेंथ किस तरह होगी। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है और ये कार्बन है, इनके दरमियान जो इंडिविजुअल कोवेलेंट रेडियाई है इसको जमा कर दे तो इससे हमारा बॉन्ड लेंथ आएगा। कार्बन और कार्बन के दरमियान 154 पिकोमीटर है, क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान 198 पिकोमीटर है, और ये हमारे पास होमो एटॉमिक के लिए हो गया और डाई एटॉमिक के लिए। जब हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स जो है वो डिफरेंट हो, तो इसके लिए बहुत मुश्किल होगी। और हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल क्यों मुश्किल होगी, इसमें डेविएशन होता है, डेविएशन। Now to calculate the bond length of heteronuclear molecule, the bond length will deviate from the sum of individual atomic radii। ये हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए जो कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ होता है वो डिविएट करता है। क्यों बिकॉज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसमें डिविएशन होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि why calculated value of bond length is deviated from experimental value। तो इसका जवाब यह है कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और पोलैरिटी। फिर इसके बाद यह पॉइंट आपने सीखना है, द कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ वैल्यू विल ऑलवेज हायर देन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ड्यू टू डिफरेंस इन पोलैरिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होगी एक्सपेरिमेंटल डेटा से। ओके, मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा कंपाउंड दी है और इसमें मैंने कैलकुलेटेड वैल्यू भी लिखी है और एक्सपेरिमेंटल भी और डिफरेंस भी। एच एफ के दरमियान कैलकुलेटेड वैल्यू जो है बॉन्ड लेंथ की वो 108 है और एक्सपेरिमेंटल 92 है, और फिर इसके बाद जो डिफरेंस है वो 16 है और 16, और फिर इसके बाद HCl के दरमियान कौन सी है 136, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो है वो 127 है और डिफरेंस जो है वो 9 है। और फिर इसके बाद HBr के दरमियान 151 है और फिर इसके फिर एक्सपेरिमेंटली वैल्यू किस तरह है 141 है, और फिर इसके बाद जो डिफरेंस है वो 10 है। फिर इसके बाद HI है, HI की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, रिटन वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी इसको हम कहते हैं 171 है, और फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है 161 है, और फिर इसके बाद जो डिफरेंस है वो हमारे पास 10 आता है। ये डिविएशन क्यों करता है, ये डिविएशन इसलिए करता है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, और ये हमारे पास हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, और ये किस वजह से होती है ये डिविएशन,
पोलैरिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एमसीक्यूज भी मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। 2018 में एक एमसीक्यूज आई थी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग इन बिटवीन एटम्स। स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग किस किन के दरमियान होगा? HF की बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है HCl से। HCl की जो बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गेसिटी वो किस चीज से ज्यादा होगी? HBr से ज्यादा है। और फिर इसके बाद HBr की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो किस चीज से ज्यादा होगा? HI से ज्यादा होगा। फिर इसके बाद दूसरे एमसीक्यूज ये भी आ सकता है विच शो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ। मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं। ऐसे एमसीक्यूज होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ। मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किस में है? नंबर 1 HI में है, नंबर 2 HCl में है, नंबर 3 HBr में है, नंबर 4 HF में है। तो मैंने आप लोगों के लिए टेबल दिया है। HI में जो हमारे पास मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ है वो किस में है? HI में। ये तो छोड़े कि इसका तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम है, लेकिन इससे तो कम नहीं है। HCl, HF, HBr से तो कम नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए को हम क्लिक करेंगे और इसमें हमारे पास ये मैंने आप लोगों के लिए बताया। थैंक यू, वस्सलाम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू।